हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का विजन एकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम एक पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, कुछ चीज़ें मैंने बोर्ड पे लिख रखी हैं और साथ साथ आपको बताता रहूँगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है। याद रखना, आपने पढ़ा था कि हमारा देश जो आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई और रूल ना करे इसलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो उसके पीछे एक व्यक्ति है जिनका नाम याद रखना, एम.एन. रॉय, जिन्होंने फर्स्ट बार आइडिया दिया था। पेपर में कई बार पूछा गया कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने फर्स्ट टाइम दिया था? एम.एन. रॉय ने 1934 में। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले भारत के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। आपसे कभी कोई पूछे कि कैबिनेट मिशन प्लान का काम क्या था, तो ट्रांसफर ऑफ पावर, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स पहले इंडिया में रूल कर रहे थे, तो जब वो जा रहे थे छोड़ करके कंट्री को, तो कैसे पावर को ट्रांसफर करा जाए, साथ साथ हेल्प टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को हेल्प करेंगे। कैबिनेट मिशन प्लान में टोटल 3 मेंबर थे। उन 3 मेंबरों के नाम पेपर में कई बार पूछा गया, ध्यान रखना, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, फिर सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ये 3 नाम ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मेंबर, याद रखना, ये 3 याद रखना, एक नाम कुछ भी डाल देगा, नॉट पे क्वेश्चन आएगा। फिर अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में 389 मेंबर हुआ करते थे टोटल, जिसमें से 292 मेंबर जो ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग करते थे, फिर 93 मेंबर प्रिंसिपल स्टेट से बिलोंग करते थे, और 4 मेंबर जो होते थे जिसको हम बोलते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस। याद रखना, पेपर में कहीं पूछते हैं कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस को अपॉइंट कौन करता था, तो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा करा जाता था। अगर हम बात करें सर, जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता था वो रिप्रेजेंट करता था 10 लाख पीपल को। याद रखना, 10 लाख पीपल इक्वल टू 1 मिलियन कह सकते हैं। ठीक, जब हमारा देश आजाद होता है, आजाद के बाद ये नंबर जो थे वो घट करके 2 से 99 हो जाते हैं, और 2 से 99 में 229 प्रोविंस से आते हैं और 70 प्रिंसिपल स्टेट से आते हैं। ठीक, अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप देखेंगे कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे काम करा, सबसे पहले इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, पेपर में क्वेश्चन आता है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहला मीटिंग, और इसके जो प्रेसिडेंट थे या जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि टेम्पररी थे। इसके जस्ट याद रखना, 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, जो कि परमानेंट चेयरमैन बनते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। और इसके 2 दिन बाद बोले तो यहाँ पे 13 दिसंबर को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करा जाता है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसमें बताया गया कि क्या कैसे हम बनाएंगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव मिशन विजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, याद रखना, इसको अडॉप्ट करा गया था 22 जनवरी 1947 को। अगर आपसे कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान को बनने में कितना दिन का टाइम लगा, तो 2 साल 11 मंथ 18 दिन का टाइम लगा। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि टोटल 2 साल 11 मंथ 18 दिन के अंदर सिटिंग कितनी होती है, तो टोटल 166 डे सिटिंग होती है। ठीक है, और याद रखना, हमारा संविधान बन के रेडी हो चुका था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन याद रखना, इसको हमने इफेक्ट मतलब 26 जनवरी 1950 से हमने इसको क्या करा, इंप्लीमेंट करा। क्या है? इंप्लीमेंट करा। याद रखना, ये बनने की डेट है और ये इंप्लीमेंटेशन की डेट है। ठीक, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर कभी पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल क्या था, तो एलिफेंट था। और एक बार कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु वाज द कैलीग्राफी, ये किसने लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेम रायजादा जी ने लिखा। ठीक है, तो आई होप आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।